नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी जेल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मृदुला मजिस्ट्रेट के इजलास से जनाने जेल में वापस आई तो उसका मुख प्रसन्न था। बरी हो जाने की गुलाबी आशा उसके कपोलों पर चमक रही थी। उसे देखते ही राजनीतिक कैदियों के एक गिरोह ने उसे घेर लिया और पूछने लगी, कितने दिन की हुई? मृदुला ने विजय गर्व से कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया, मैंने धरना नहीं दिया। यूं आप जबरदस्त हैं, जो फैसला चाहें करें। न मैंने किसी को रोका, न पकड़ा, न धक्का दिया, न किसी से आरजू मिन्नत की है। कोई ग्राहक मेरे सामने आया ही नहीं। हाँ, मैं दुकान पर खड़ी जरूर थी। वहाँ कई वॉलेंटियर गिरफ्तार हो गए थे। जनता जमा हो गई थी, मैं भी खड़ी हो गई। बस थानेदार ने आकर मुझे पकड़ लिया। क्षमा देवी कुछ कानून जानती थीं, बोली, मजिस्ट्रेट पुलिस के बयान पर फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही मुकदमे देख चुकी हूँ। मृदुला ने प्रतिपाद किया, पुलिस वालों को मैंने ऐसा रगड़ा कि वह भी याद करेंगे। मैं मुकदमे की कार्रवाई में भाग न लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनके गवाहों को सरासर झूठ बोलते देखा तो मुझसे जब्त न हो सका। मैंने उनसे जिरह करनी शुरू की। मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है, थोड़ा सा कानून जानती हूँ। पुलिस ने समझा होगा, ये कुछ बोलेगी तो है नहीं, हम जो बयान कहेंगे दे देंगे। जब मैंने जिरह शुरू की तो सब बगलें झांकने लगे। मैंने तीनों गवाहों को झूठा साबित कर दिया। उस समय जाने कैसे मुझे चोट तो सूझती गई। मजिस्ट्रेट ने थानेदार को 2-3 बार फटकार भी बताई। वह मेरे प्रश्नों का ऊल जलूल जवाब देता था। तो मजिस्ट्रेट बोल पड़े कि जो भी पूछा करती है उसका जवाब दो, फिजूल की बातें क्यों करते हो। तब मियाँ जी का मुंह जरा सा निकल आता था। मैंने सबका मुंह बंद कर दिया। अभी साहब ने फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन मुझे विश्वास है कि बरी हो जाऊंगी। मैं जेल से नहीं डरती, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं बनना चाहती। वहाँ हमारे मंत्री जी भी थे और बहुत सी बहनें भी थीं। सब यही कहती थीं, तुम छूट जाओगी। महिलाएं उसे दोष भरी आंखों से देखती हुई चली गईं। उनमें किसी की मियाद साल भर की थी, किसी की 6 मास की। उन्होंने अदालत के सामने जबानी न खोली थी। उनकी नीति में ये अधर्म से कम न था। मृदुला पुलिस से जिरह करके उनकी नज़रों में गिर गई थी। सजा हो जाने पर उसका व्यवहार क्षम्य हो सकता था, लेकिन बरी हो जाने में तो उसका कुछ प्रायश्चित ही न था। दूर जाकर एक देवी ने कहा, इस तरह तो हम लोग भी छूट जाते। हमें तो ये दिखाना है, नौकरशाही से हमें न्याय की कोई आशा ही नहीं। दूसरी महिला बोली, ये तो क्षमा मांग लेने के बराबर है। गई तो थी धरना देने, नहीं दुकान पर जाने का काम ही क्या था। वॉलेंटियर गिरफ्तार हुए थे आपकी वजह से। आप वहाँ क्यों गईं? मगर अब कहती हैं, मैं धरना देने गई ही नहीं। ये क्षमा मांगना हुआ कि नहीं? तीसरी देवी मुंह बनाकर बोली, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो बहा वहा लूटने के लिए आ गईं, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के बीच में ही नहीं आना चाहिए। आंदोलन को बदनाम करने से क्या फायदा। केवल क्षमा देवी अब तक मृदुला के पास चिंता में डूबी खड़ी थीं। उन्होंने एक उद्दंड व्याख्यान देने के अपराध में साल भर की सजा पाई थी। दूसरी जेल से 1 महीना हुआ यहाँ आई थीं। अभी म्याद पूरी होने में 8 महीने बाकी थे। यहाँ की 15 कैदियों में से किसी से उनका दिल न मिलता था। जरा जरा सी बातों के लिए उनका आपस में झगड़ना, बनाव श्रृंगार की चीज़ों के लिए लेडी बार्डरों की खुशामदी करना, घर वालों से मिलने के लिए उतावलापन दिखलाना उन्हें पसंद न था। वही कुत्सा और कन्फुसियाँ जेल के भीतर भी थीं। वह आत्म अभिमान जो उसके विचार में एक पॉलिटिकल कैदी में होना चाहिए, किसी में भी न था। क्षमा उन सबों से दूर रहती थी। उसके जाति प्रेम का बारापान न था। इस रंग में पगी हुई थी, पर अन्य देवियां उसे घमंडी समझती थीं और उपेक्षा का जवाब उपेक्षा से देती थीं। मृदुला को हिरासत में आए 8 दिन हुए थे। इतने ही दिनों में क्षमा को उससे विशेष स्नेह हो गया था। मृदुला में वो संकीर्णता और ईर्ष्या न थी, न निंदा करने की आदत, न श्रृंगार की धुन, न भद्दी दिल्लगी का शौक। उसके हृदय में करुणा थी, सेवा का भाव था, देश का अनुराग था। क्षमा ने सोचा था, इसके साथ 6 महीने आनंद से कट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। कल मृदुला यहाँ से चली जाएगी, वह फिर अकेली हो जाएगी। यहाँ कौन है, किसके साथ घड़ी भर बैठकर अपना दुख दर्द सुनाएगी, देश की चर्चा करेगी। यहाँ तो सभी के मिजाज
आसमान पर हैं? मृदुला ने पूछा। तुम्हें तो अभी 8 महीने बाकी हैं बहन। क्षमा ने हसरत के साथ कहा। किसी ना किसी तरह कट ही जाएंगे, पर तुम्हारी याद बराबर सताती रहेगी। इसी एक सप्ताह के अंदर तुमने मुझ पर न जाने क्या जादू कर दिया है। जब से तुम आई हो मुझे जेल जेल मालूम न होता है। कभी कभी मिलती रहना। मृदुला ने देखा क्षमा की आंखें डबडबाई हैं। ढाढ़स देती हुई बोली, जरूर मिलूंगी दीदी। मुझसे तो खुद ना रहा जाएगा। भान को भी लाऊंगी। कहूंगी चल तेरी मौसी आई है, तुझे बुला रही है। दौड़ा हुआ आएगा। अब वो तुमसे आज कहती हूँ बहन, मुझे यहाँ किसी की याद थी तो वो भान की थी। बेचारा रोया करता होगा। मुझे देखकर रूठ जाएगा। बोलेगा तुम कहाँ चली गई थी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता। तुम मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है बहन। क्षण भर निचला नहीं बैठता। सवेरे उठते ही गाता है, छन्ना ऊँता लय अमाला, छोलाज का मंदिर देल में है। जब एक झंडी कंधे पर रखकर कहता है, ताली छलाव पीनी हलाम है, तो देखते ही बनता है। बाप को तो कहता है तुम गुलाम हो। भाई एक अंग्रेजी कंपनी में है। बार बार इस्तीफा देने का विचार करके रह जाते हैं, लेकिन गुजर बसर के लिए कोई उद्यम करना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ें? वो तो छोड़ बैठे होते। तुमसे सच कहती हूँ, गुलामी से उन्हें घृणा है, लेकिन मैं ही समझाती रहती हूँ। बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे भान को संभालते होंगे। सास जी के पास तो रहता ही नहीं। वह बेचारी बूढ़ी उसके साथ कहाँ कहाँ तक दौड़ें। चाहती हैं कि मेरी गोद में दबक कर बैठा रहे और भान को गोद से चिढ़ है। अम्मा मुझ पर बहुत बिगड़ेंगी, बस यही डर लग रहा है। मुझे देखने एक बार भी नहीं आई। कल अदालत में बाबूजी मुझसे कहते थे तुमसे बहुत खफा हैं। 3 दिन तक दाना पानी छोड़े रहीं। इस छोकरी ने कुल मर्जाद डुबा दी, खानदान में दाग लगा दिया। कलमुही कुलच्छनी न जाने क्या क्या बकती रहीं। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती, पुराने जमाने की हैं। उन्हें कोई चाहे कि आकर हम लोगों में मिल जाएं, तो ये उनके साथ अन्याय है। चलकर मनाना पड़ेगा। बहुत सारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, तब मानेंगी। कल ही कथा होगी, देख लेना। सारे ब्राह्मण आएंगे और खाना खाएंगे। बिरादरी जमा होगी। जेल का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तुम हमारे घर 2-4 दिन रहकर तब जाना बहन, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। क्षमा आनंद के इन प्रसंगों से वंचित है। वह विधवा है, अकेली है। जलियानवाला बाग में उसका सर्वस्व लुट चुका है। पति और पुत्र दोनों ही की आहुति जा चुकी है। अब कोई ऐसा नहीं जिसे वह अपना कह सके। अभी उसका हृदय इतना विशाल नहीं है कि प्राणी मात्र को अपना समझ सके। इन 10 वर्षों से उसका व्यथित हृदय जाति सेवा में धैर्य और शांति खोज रहा है। जिन कारणों ने उसके बसे हुए घर को उजाड़ दिया, उसकी गोद सूनी कर दी, उन कारणों का अंत करने, उनको मिटाने में वो जी जान से लगी हुई थी। बड़े से बड़े बलिदान तो वो पहले ही कर चुकी थी। अब अपने हृदय के सिवाय उसके पास होम करने को और क्या रह गया था। औरों के लिए जाति सेवा सभ्यता का एक संस्कार हो या यशोपार्जन का एक साधन। क्षमा के लिए तो ये तपस्या थी, और वह नारीत्व की सारी शक्ति और श्रद्धा के साथ उसकी साधना में लगी हुई थी। लेकिन आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी तो अपने बसेरे की याद आती है। क्षमा के लिए वह आश्रय कहाँ था। यही वह अवसर थे जब क्षमा भी आत्म संवेदना के लिए आकुल हो जाती थी। यहाँ मृदुला को पाकर वह अपने को धन्य मान रही थी, पर ये छां भी इतनी जल्दी हट गई। क्षमा ने व्यथित कंठ से कहा, यहाँ से जाकर भूल तो न जाओगी मृदुला। तुम्हारे लिए तो ये रेलगाड़ी का परिचय है, और मेरे लिए तुम्हारे वादे उसी परिचय के वादे हैं। कभी भेंट हो जाएगी तो पहचानोगी या नहीं, या जरा मुस्कुराकर नमस्ते करती हुई अपनी राह चली जाओगी। यही तो दुनिया का दस्तूर है। अपने रोने से छुट्टी ही नहीं मिलती, दूसरों के लिए कोई क्यों कर रोए। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ नहीं थी, मेरे लिए तुम बहुत अच्छी थी। मगर अपने प्रियजनों में बैठकर कभी कभी इस अभागिनी को जरूर याद कर लिया करना। भिखारी के लिए चुटकी भर आटा ही बहुत है। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। मृदुला बरी हो गई। संध्या समय वो सब बहनों से गले मिलकर रो रो कर और रुलाकर चली गई, मानो मैके से विदा हुई हो। 3 महीने बीत गए, पर मृदुला एक बार भी ना आई। और कैदियों से मिलने वाले आते रहते थे। किसी किसी के घर से खाने पीने की चीज़ें और सौगातें आ जाती थीं।
लेकिन क्षमा का पूछने वाला कौन बैठा था। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रातःकाल से ही मृदुला की बाट जो होने लगती। जब मुलाकात का समय निकल जाता तो जरा देर रोकर मन को समझा लेती कि जमाने का यही दस्तूर है। एक दिन शाम को क्षमा संध्या करके उठी थी कि देखा मृदुला सामने चली आ रही है। न बहिरंग रूप है और न वो कांति। दौड़कर उसके गले से लिपट गई और रोती हुई बोली, ये तेरी क्या दशा है मृदुला, सूरत ही बदल गई, क्या बीमार है। मृदुला की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। बोली, बीमार तो नहीं हूँ बहन, विपत्ति से बंधी हुई हूँ। तुम मुझे खूब कोस रही होगी, उन सारी निठुराइयों का प्रायश्चित करने आई हूँ और सब चिंताओं से मुक्त होकर आई हूँ। क्षमा कांप उठी। अंतःस्थल की गहराइयों से एक लहर सी उठती हुई जान पड़ी, जिसमें उसका अपना अतीत जीवन टूटी हुई नौकाओं की भांति उतराता हुआ दिखाई दिया। रुंधे हुए कंठ से बोली, कुशल तो है बहन, इतनी जल्दी तुम यहाँ फिर क्यों आ गई, अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। मृदुला मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट में रुदन छिपा हुआ था। फिर बोली, अब सब कुशल है बहन, सदा के लिए कुशल है, कोई चिंता ही नहीं रही। अब यहाँ जीवन पर्यंत रहने को तैयार हूँ। तुम्हारे स्नेह और कृपा का मूल्य अब समझ रही हूँ। उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से बोली, तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिलती होंगी। परसों शहर में गोलियां चलीं, देहातों में आजकल संगीनों की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है। किसानों के पास रुपये हैं नहीं, दें तो कहाँ से दें। अनाज का भाव दिन दिन गिरता जाता है, 1.25 रुपये में मन भर गेहूँ आता है। मेरी उम्र ही अभी क्या है। अम्मा जी भी कहती हैं कि अनाज इतना सस्ता कभी नहीं था। खेत की उपज से बीजों तक के दाम नहीं आते, मेहनत और सिंचाई इसके ऊपर। गरीब किसान लगान कहाँ से दें। उस पर सरकार का हुक्म है कि लगान कड़ाई के साथ वसूल किया जाए। किसान इस पर भी राजी हैं कि हमारी जमा जथा नीलाम कर लो, घर बार कुर्क कर लो, अपनी जमीन ले लो, मगर यहाँ तो अधिकारियों को अपनी कारगुजारी दिखाने की फिक्र पड़ी हुई है। वह चाहे प्रजा को चक्की में पीस ही क्यों न डालें, सरकार उन्हें मना न करेगी। मैंने तो सुना है कि उल्टे सरकार शह देती है। सरकार को तो अपने कर से मतलब है, प्रजा मरे या जिए उससे कोई प्रयोजन नहीं। अक्सर जमींदारों ने तो लगान वसूल करने से इनकार कर दिया है। अब पुलिस उनकी मदद पर भेजी गई है। भैरवगंज का सारा इलाका लूटा जा रहा है। मरता क्या न करता, किसान भी घर बार छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हैं। एक किसान के घर में घुसकर कई कांस्टेबलों ने उसे पीटना शुरू किया। बेचारा बैठा मार खाता रहा। उसकी स्त्री से ना रहा गया। शामत की मारी कांस्टेबलों को कुवचन कहने लगी। बस एक सिपाही ने उसे नंगा कर दिया। क्या कहूँ बहन, कहते शर्म आती है। हमारे ही भाई इतनी निर्दयता करें, इससे ज़्यादा दुख और लज्जा की बात और क्या होगी। किसान से जब्त ना हुआ, कभी पेट भर गरीबों को खाने को तो मिलता नहीं, इस पर इतना कठोर परिश्रम। न देह में बल है न दिल में हिम्मत, पर मनुष्य का हृदय ही तो ठहरा। बेचारा बेदम पड़ा हुआ था। स्त्री का चिल्लाना सुनकर उठ बैठा और उस दुष्ट सिपाही को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर दोनों में कुस्तम कुश्ती होने लगी। एक किसान किसी पुलिस के आदमी के साथ इतनी बेअदबी करे, इसे भला वो कहीं बर्दाश्त कर सकती है। सब कांस्टेबलों ने मिलकर गरीब को इतना मारा कि वो मर गया। क्षमा ने कहा, गांव के और लोग तमाशा देखते रहे होंगे। मृदुला तीव्र कंठ से बोली, बहन, प्रजा की तो हर तरह से मरण है। अगर 10-20 आदमी जमा हो जाते तो पुलिस कहती हमसे लड़ने आए हैं, डंडे चलाने शुरू करती। और अगर कोई आदमी क्रोध में आकर एक आध कंकड़ फेंक देता तो गोलियां चला देती। 10-20 आदमी भुन जाते, इसीलिए लोग जमा नहीं होते। लेकिन जब वह किसान मर गया तो गांव वालों को तैश आ गया। लाठियां ले लेकर दौड़ पड़े और कांस्टेबलों को घेर लिया। संभव है 2-4 आदमियों ने लाठियां चलाई भी हों। कांस्टेबलों ने गोलियां चलानी शुरू की। 2-3 सिपाहियों को हल्की चोटें आईं। उसके बदले में 12 आदमियों की जानें चली गईं और कितनों के ही अंग भंग कर दिए गए। इन छोटे छोटे आदमियों को इसलिए तो इतने अधिकार दिए गए हैं कि उनका दुरुपयोग करें। आधे गांव का कत्लेआम करके पुलिस विजय के नगाड़े बजाती हुई लौट आई। गांव वालों की फरियाद कौन सुनता। गरीब हैं, बेकस हैं, अपंग हैं। जितने आदमियों को चाहो मार डालो। अदालत और हाकिमों से तो उन्होंने न्याय की आशा करना ही छोड़ दिया। आखिर सरकार ही ने तो कांस्टेबलों को ये मुहिम सर करने के लिए भेजा था। वह किसानों की फरियाद क्यों सुनने लगी। मगर आदमी का दिल फरियाद किए बगैर नहीं मानता। गांव वालों ने अपने शहर के भाइयों से फरियाद करने का निश्चय किया। जनता और कुछ नहीं कर सकती,
हमदर्दी तो करती है, दुख कथा सुनकर आंसू तो बहाती है। दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। अगर आसपास के गांव के लोग जमा होकर उनके साथ रो लेते तो गरीबों के आंसू पुंछ जाते। किंतु पुलिस ने उस गांव की नाकेबंदी कर रखी थी, चारों सीमाओं पर पहरे बिठा दिए थे। ये घाव पर नमक था, मारते भी हो और रोने भी नहीं देते। आखिर लोगों ने लाशें उठाईं और शहर वालों को अपनी विपत्ति की कथा सुनाने चले। इस हंगामे की खबर पहले ही शहर में पहुंच गई थी। इन लाशों को देखकर जनता उत्तेजित हो गई और जब पुलिस के अध्यक्ष ने इन लाशों का जुलूस निकालने की अनुमति न दी तो लोग और भी झल्लाए। बहुत बड़ा जमाव इकट्ठा हो गया। मेरे स्वामी भी इसी दल में थे और मैंने उन्हें रोका, मत जाओ, आज का रंग अच्छा नहीं है। तो कहने लगे, मैं किसी से लड़ने थोड़ी जाता हूँ। जब सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जनाजा चला तो 50,000 आदमी साथ थे। उधर 500 सशस्त्र पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। सवार, प्यादे, सार्जेंट, पूरी फौज थी। हम निहत्तों के सामने इन नामर्दों को तलवारें चमकाते और झंकारते शर्म भी नहीं आती। जब बार बार पुलिस की धमकियों पर भी लोग न भागे तो गोलियां चलाने का हुक्म हो गया। घंटे भर बराबर फैर होते रहे, पूरे घंटे भर तक। कितने मरे कितने घायल हुए कौन जानता है। मेरा मकान सड़क पर है। मैं छज्जे पर खड़ी दोनों हाथों से दिल थामे कांपती थी। पहली बाढ़ चलते ही भगदड़ पड़ गई। हजारों आदमी बदहवास भागे चले जा रहे थे। बहन, वह दृश्य अभी तक आंखों के सामने है। कितना भीषण, कितना रोमांचकारी और कितना लज्जास्पद। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों के प्राण आंखों से निकले पड़ते हैं। मगर इन भागने वालों के पीछे वीर व्रतधारियों का दल था, जो पर्वत की भांति अटल खड़ा छातियों पर गोलियां खा रहा था और पीछे हटने का नाम न लेता था। बंदूकों की आवाजें साफ सुनाई देती थीं और हर एक धाए धाए के बाद हजारों गलों से जयकार की गहरी गगन भेदी ध्वनि निकलती थी। उस ध्वनि में कितनी उत्तेजना थी, कितना आकर्षण, कितना उन्माद। बस यही जी चाहता था कि जाकर गोलियों के सामने खड़ी हो जाऊं और हंसते हंसते मर जाऊं। उस समय ऐसा भान होता था कि मर जाना कोई खेल है। अम्मा जी कमरे में भान को लिए मुझे बार बार भीतर बुला रही थीं। जब मैं ना गई तो वो भान को लिए हुए छज्जे पर आ गईं। उसी वक्त तो 10-12 आदमी एक स्ट्रेचर पर हृदय यश की लाश लिए हुए द्वार पर आए। अम्मा की उन पर नजर पड़ी, समझ गईं। मुझे तो सकता सा हो गया। अम्मा ने जाकर एक बार बेटे को देखा, उसे छाती से लगाया, चूमा, आशीर्वाद दिया और उन्मत्त दशा में चौरास्ते की तरफ चलीं, जहां से अब भी धाएं और जय की ध्वनि बारी बारी से आ रही है। मैं हतबुद्धि सी खड़ी कभी स्वामी की लाश को देखती थी और कभी अम्मा को। न कुछ बोली, न जगह से हिली, न रोई, न घबराई। मुझ में जैसे स्पंदन ही न था, चेतना जैसे लुप्त हो गई थी। क्षमा, तो क्या अम्मा भी गोलियों के स्थान पर पहुंच गईं? मृदुला, हाँ, यही तो विचित्रता है बहन। बंदूक की आवाजें सुनकर कानों पर हाथ रख लेती थीं, खून देखकर मूर्छित हो जाती थीं। वही अम्मा वीर सत्याग्रहियों की सफ़ों को चीरती हुई सामने खड़ी हो गईं और एक ही क्षण में उनकी लाश भी जमीन पर गिर पड़ी। उनके गिरते ही योद्धाओं का धैर्य टूट गया, व्रत का बंधन टूट गया। सभी के सिरों पर खून सा सवार हो गया। निहत्ते थे, अशक्त थे, पर हर एक अपने अंदर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा था। पुलिस पर धावा कर दिया। सिपाहियों ने जब इस बाढ़ को आते देखा तो होश जाते रहे, अपनी अपनी जानें लेकर भागे, मगर भागते हुए भी गोलियां चलाते जाते थे। भान छज्जे पर खड़ा था, न जाने किधर से एक गोली आकर उसकी छाती में लगी। मेरा लाल वहीं गिर पड़ा, सांस तक न ली, मगर मेरी आंखों में अब भी आंसू न थे। मैंने प्यारे भान को गोद में उठा लिया। उसकी छाती से खून के फव्वारे निकल रहे थे। मैंने उसे जो दूध पिलाया था उसे वह खून से अदा कर रहा था। उसके खून से तर कपड़े पहने हुए मुझे वो नशा हो रहा था, जो शायद उसके विवाह में गुलाल से तर रेशमी कपड़े पहनकर भी न होता। लड़कपन, जवानी और मौत, तीनों मंजिलें एक ही हिचकी में तमाम हो गईं। मैंने बेटे को बाप की गोद में लिटा दिया। इतने में कई स्वयंसेवक अम्मा जी को भी ले आए। मालूम होता था लेटी हुई मुस्कुरा रही हैं। मुझे तो रोकती रहती थीं और खुद इस तरह जाकर आग में कूद पड़ी मानो वो स्वर्ग का मार्ग हो। बेटे ही के लिए जीती थीं, बेटे को अकेला कैसे छोड़ती। जब नदी के किनारे तीनों लाशें एक ही चिता पर रखी गईं, तब मेरा सकता टूटा, होश आया। एक बार जी में आया चिता में जा बैठूं। सारा कुनबा एक साथ ईश्वर के दरबार में जा पहुंचे।
लेकिन फिर सोचा, तूने अभी कौन सा काम किया है जिसका इतना ऊंचा पुरस्कार मिले। बहन, चिता की लपटों में मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि अम्मा जी सचमुच भान को गोद में लिए बैठी मुस्कुरा रही हैं और स्वामी जी खड़े मुझसे कह रहे हैं, तुम जाओ और निश्चिंत होकर काम करो। मुख पर कितना तेज था, रक्त और अग्नि ही में तो देवता बसते हैं। मैंने सिर उठाकर देखा, नदी के किनारे न जाने कितनी चिताएं जल रही थीं। दूर से बह चितावली ऐसे मालूम होती थी मानो देवता ने भारत का भाग्य गढ़ने के लिए भट्टियां जलाई हों। जब चिताएं राख हो गईं तो हम लोग लौटे, लेकिन उस घर में जाने की हिम्मत न पड़ी। मेरे लिए अब वह घर घर न था। मेरा घर तो अब ये है जहाँ मैं बैठी हूँ, या फिर वही चिता। मैंने घर का द्वार भी नहीं खोला, महिला आश्रम में चली गई। कल की गोलियों में कांग्रेस कमेटी का सफाया हो गया था। ये संस्था बागी बना डाली गई थी। उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और उस पर अपना ताला लगा दिया। महिला आश्रम पर भी हमला हुआ, उस पर अपना ताला डाल दिया गया। हमने एक वृक्ष की छांव में अपना नया दफ्तर बनाया और स्वच्छंदता के साथ काम करते रहे। यहाँ दीवारें हमें कैद न कर सकती थीं, हम भी वायु के समान मुक्त थे। संध्या समय हमने एक जुलूस निकालने का फैसला किया। कल के रक्तपात की स्मृति, हर्ष और मुबारकबाद में जुलूस निकालना आवश्यक था। लोग कहते हैं कि जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। हमें अपने हार न मानने वाले आत्म अभिमान का प्रमाण देना था। हमें ये दिखाना था कि हम गोलियों और अत्याचार से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं, और हम उस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार स्वार्थपरता और खून पर है। उधर पुलिस ने भी जुलूस को रोककर अपनी शक्ति और विजय का प्रमाण देना आवश्यक समझा। शायद जनता को धोखा हो गया हो कि कल की दुर्घटना ने नौकरशाही का नैतिक ज्ञान जागृत कर दिया है। इस धोखे को दूर करना उसने अपना कर्तव्य समझा। वह ये दिखा देना चाहती थी कि हम तुम्हारे ऊपर शासन करने आए हैं और शासन करते रहेंगे। तुम्हारी खुशी या नाराजगी की हमें परवाह नहीं है। जुलूस निकालने की मनाही हो गई। जनता को चेतावनी दे दी गई कि खबरदार जुलूस में न आना, नहीं तो दुर्गति होगी। इसका जनता ने वह जवाब दिया जिसने अधिकारियों की आंखें खोल दी होंगी। संध्या समय 50,000 आदमी जमा हो गए। आज का नेतृत्व मुझे सौंपा गया था। मैं अपने हृदय में एक विचित्र बल और उत्साह का अनुभव कर रही थी। एक अबला स्त्री जिसे संसार का कुछ ज्ञान नहीं, जिसने कभी घर से बाहर पांव नहीं निकाला, आज अपने प्यारों के उत्सर्ग की बदौलत उस महान पद पर पहुंच गई थी जो बड़े बड़े अफसरों को भी और बड़े से बड़े महाराजा को भी प्राप्त नहीं। मैं इस समय जनता के हृदय पर राज कर रही थी। पुलिस अधिकारियों की इसीलिए गुलामी करती है कि उसे वेतन मिलता है। पेट की गुलामी उससे सब कुछ करवा लेती है। महाराजा का हुक्म लोग इसीलिए मानते हैं कि उससे उपकार की आशा या हानि का भय होता है। यह अपार जनसमूह क्या मुझसे किसी फायदे की आशा रखता था? उसे मुझसे किसी हानि का क्या भय था? कदापि नहीं। फिर भी वह कड़े से कड़े हुक्म को मानने के लिए तैयार था, इसीलिए कि जनता मेरे बलिदानों का आदर करती थी, इसीलिए कि उनके दिलों में स्वाधीनता की जो तड़प थी, गुलामी की जंजीरों को तोड़ देने की जो बेचैनी थी, मैं उस तड़प और बेचैनी की सजीव मूर्ति समझी जा रही थी। निश्चित समय पर जुलूस ने प्रस्थान किया। उसी वक्त तो पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही तुम्हारी याद आई। पहले तुम्हें मेरी जरूरत थी, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस वक्त तो तुम मेरी हमदर्दी की भूखी थी, अब मैं सहानुभूति की भिक्षा मांग रही हूँ। मगर मुझ में अब लेश मात्र भी दुर्बलता नहीं है। मैं चिंताओं से मुक्त हूँ। मजिस्ट्रेट जो कठोर से कठोर दंड प्रदान करे उसका स्वागत करूंगी। अब मैं पुलिस के किसी आक्षेप या असत्य आरोपण का प्रतिपाद न करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जेल के बाहर रहकर जो कुछ कर सकती हूँ, जेल के अंदर रहकर उससे कहीं ज़्यादा कर सकती हूँ। जेल के बाहर भूलों की संभावना है, बहकने का भय है, समझौते का प्रलोभन है, स्पर्धा की चिंता है। जेल सम्मान और भक्ति की एक रेखा है जिसके भीतर शैतान कदम नहीं रख सकता। मैदान में जलता हुआ अलाव वायु में अपनी उष्णता को खो देता है, लेकिन इंजन में बंद होकर बही आग संचालक शक्ति का अखंड भंडार बन जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी, जिसका नाम था जेल। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ जाते जाते कहानी को लाइक ज़रूर कर देना।
मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।